श्री श्याम बाबा के चुलकाना धाम को तीर्थ क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से किया गया मीटिंग का आयोजन। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के सेक्टर 9 श्री कृष्ण कृपा धाम में चुलकाना धाम, जो श्री श्याम बाबा जी का धाम है, उसको तीर्थ क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल से सांसद संजय भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ करनाल से महापौर रेणुबाला गुप्ता भी मौजूद रही। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी किसान सेल के नेता इलम सिंह चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति और श्री श्याम बाबा से जुड़ी हुई संस्थाओं के लोग मौजूद रहे। धाम के तीर्थ के लिए मीटिंग थी, क्या कुछ कहना चाहिए? हरियाणा में बड़े गौरव के स्थान है और गौरव स्थानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से कुरुक्षेत्र में गीता स्थली है, जहाँ हम महाभारत के नाम से जानते थे, आज वहाँ गीता स्थली के नाम से जाना जाने लगा। हरियाणा में इधर से चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ यदि जाओ तो चुलकाना धाम है, और जहाँ बर्बरीक ने शीश का दान दिया था। खाटू नरेश की पूजा हम राजस्थान में वहाँ से करते हैं, खाटू नरेश से करते हैं, परंतु सब श्याम प्रेमियों का भाव था कि चुलकाना धाम को भी पूरी तरह से विकसित किया जाए, नवीनीकरण किया जाए। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसका भी पुनर्निर्माण होकर यहाँ भी तीर्थ स्थान घोषित किया जाए। माननीय सांसद जी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे को उसको पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, चाहे वहाँ धर्मशालाएँ हैं, चाहे वहाँ खाने का सामान है। इसके अलावा नागरिक वहाँ पर, श्याम प्रेमी जब वहाँ पर जाते हैं तो उनके रहने की व्यवस्थाएं हैं, हर तरह से वो कार्य किया जाएगा, जिसमें कि श्याम प्रेमी बड़े भाव से और सुगमता से खाटू नरेश के दर्शन कर पाए। और इसीलिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। आने वाली 20 मार्च को एक भव्य संकीर्तन वहाँ पर श्याम नरेश के जन्मोत्सव पर मनाया जाएगा, और उस भव्य कार्यक्रम में लाखों की संख्या वहाँ पर मौजूद रहेगी। और उसके लिए अलग अलग जगह से संत जन और सभी आशीर्वचन देने के लिए आएंगे। तो माननीय सांसद जी ने जिस तरह से यहाँ सभी श्याम प्रेमियों की, श्याम मंडलों की एक मीटिंग लिया, तो उसमें सभी श्याम प्रेमियों ने अपना भाव दिखाया है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को और भव्य और खूबसूरत बनाया जा सकेगा, ताकि ये भाव निकलकर जब सरकार तक, लोगों तक पहुँचेगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि ये चुलकाना धाम तीर्थ घोषित हो जाएगा, और जो हमारा पीपल का वृक्ष है वो राष्ट्र धरोहर घोषित है। धन्यवाद, थैंक यू। चुलकाना धाम को लेकर आज सभी श्याम बाबा के भक्त और उनसे जुड़ी जितनी संस्थाएं थी करनाल की, लगभग 125 के लगभग संस्थाएं हैं, चाहे नीलोखेड़ी हैं, चाहे तरावड़ी हैं, चाहे गरोंडा हैं, चाहे इंद्री हैं, चाहे असम है, सभी संस्थाएं यहाँ आज हमारे ब्रिज गुप्ता जी ने इस बात का प्रयास किया कि 20 मार्च को 11 जो हमारे श्याम बाबा का एक जन्म उत्सव मनाया जाता है। चुलकाना धाम में बहुत लोग, लाखों की संख्या में वहाँ पर एक श्रद्धा के कारण वहाँ पर आते हैं। इस बार थोड़ा सा वहाँ पर व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से हो पाए, इसलिए जिला प्रशासन को और हम सब मिलकर, सभी श्याम बाबा की जो प्रेमी हैं, सभी संस्थाएं मिलकर वहाँ पर एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हमने प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से की है कि मुख्यमंत्री उस दिन वहाँ पर रहें, और हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति जो राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, उनसे भी प्रार्थना की है। ऐसे संत महात्मा, संत स्वामी ज्ञानानंद जी से आग्रह किया है, महात्मा गोविंद गिरी जी से आग्रह किया, तो जितने संत हैं पूरे देश भर के, ऐसे संतों को उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनके चरण वहाँ पर पड़े और श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकें। बड़े बड़े जो गायक हैं, नंदू बाबा जी, कन्हैया मित्तल जी, उनसे भी हम प्रार्थना करें कि उनका समय मिल जाए हमारे को, वहाँ पर पूरा दिन कीर्तन, लंगर, सेवा चलती रहे। लगभग 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है चुलकाना धाम के आसपास का, उसको सेवा क्षेत्र के रूप में हमने तय किया, और लगभग 5000 वॉलंटियर ऐसे जो तत्पर दिन रात, क्योंकि लगभग 2 दिन का मेला वो चलता है, दिन रात वहाँ पर सेवा में लगे रहे, अपने हाथों से लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को किसी प्रकार की भी दर्शन में दिक्कत न आए, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर इस बार हमारा प्रयास है खड़ी हो। क्योंकि दिन बर दिन जिस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो गांव एक पुराना गांव है, छोटी गली है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है।
तो इस बार मन में एक संकल्प आया कि हम सब शाम प्रेमी, चाहे वो हरियाणा में, चाहे दिल्ली में, चाहे यूपी में, किसी भी कोने में है, सबको वहाँ पर इकट्ठा कर उस तीर्थ के ऊपर आए और वहाँ पर तीर्थ का स्वरूप और बड़ा बने, एक कॉरिडोर बने। जैसे अभी वहाँ पर धाम है तो एक कोशिश है सरकार के स्तर पर भी कोई ना कोई वहाँ पर डेवलपमेंट का एक बड़ा प्लान बने। सर, कार्यक्रम से पहले लगता है वहाँ पे कुछ बदलाव भी हो सकता है? चल रहे हैं बदलाव, वहाँ हो रहा है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ सड़कें बन रही हैं, निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ बिजली का काम चल रहा है। आप एक दिन वहाँ पर होके आइए और मैं चाहता हूँ कि अपने कैमरे की नज़र से दुनिया को दिखाइए कि वहाँ काम शुरू हो गया। कल हम सब लोग सुबह 7 बजे एक सफाई अभियान की भी शुरुआत की है। वहाँ पर सफाई अभियान भी चल रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। एक अभी अस्थायी चौकी के लिए भी मैंने कहा है कि वहाँ पर चौकी बने। आप देखेंगे स्वरूप बदलेगा चुलकाना धाम का। बाबा की कृपा है, बाबा की इच्छा हुई, उन्होंने ये दायित्व लगाया। हम सब आने वाले समय में लगता है भव्य मंदिर भी बन सकता है। देखिए, वो वहाँ की अच्छा मंदिर भव्य अभी भी बना हुआ है। वो वहाँ उनकी सोसाइटी भी है, गांव वाले हैं, सब मिलके वहाँ सेवा का काम कर रहे हैं। जैसा जैसा बाबा की कृपा होगी, बाबा का हुक्म होगा, वैसा ही होगा। सर, आपने बोला तीर्थ स्थान बनेगा, तीर्थ स्थान। हाँ जी, मेरी भावना है कि जहाँ लाखों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऐसे स्थान को तीर्थ घोषित किया जाना चाहिए। इसकी प्रार्थना मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से करूँगा। सर, नपुंसक राठी की गोली हमारे हत्या की गई है, क्या कुछ कहेंगे? नैलो प्रदेश अध्यक्ष बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुखद है। अच्छे इंसान थे और उनका क्या कारण है। कल विधानसभा के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के ऊपर भी सब ने इस बात के लिए बड़ा शोक और दुख जताया है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह से हुआ। दोषी बचेंगे नहीं। सर, परिवार के लोग कह रहे हैं कि सीएम साहब से कई बार मिले थे लेकिन उनको पता था कि जानों को खतरा है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिली। नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ सिक्योरिटी की अपनी रिपोर्ट्स होती है। मुख्यमंत्री जी इस चीज़ के अंदर वो मिले हैं उनको और 100% उनको न्याय मिलेगा, परिवार को जस्टिस मिलेगा। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने थैंक यू सर धाम के लिए स्थिति को देखा तो एक भाव मन के अंदर जगा कि चुलकाना धाम को तीर्थ स्थान बनाया जाए। और ये कहीं ना कहीं सांसद जी आपकी इच्छा शाम प्रेमियों के भाव से ही जगी होगी और ये शाम प्रेमी पूरी तरह से जो आपने भी सपना देखा और जो इनकी आंखों में भी सालों साल से जो सपना पूरा करने की एक इच्छा है, उसमें पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे। हमारे बीच में इस सारे प्रोजेक्ट को आदरणीय भाई वेद पराशर जी देख रहे हैं। आदरणीय भाई वेद पराशर जी के बारे में हमारे सांसद जी आपको बताएंगे।